हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करने वाले छोटी छोटी बातों की जो आप किचन में करेंगे तो नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा के लिए बनने वाला है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, धन के अभाव में हम परेशान रहते हैं, रोज नए उपाय सोचते रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है उपाय करते करते भी हम इतने थक से जाते हैं कि लगता है अब सब बेकार है। ऐसे में दोस्तों हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब उपाय काम करना बंद कर दे तो एक बार अपनी नज़र घुमा के अपने घर के चारों ओर देख लें, कहीं घर में कोई दोष तो नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम मिस करते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं और वो हमारे लिए बड़ी बड़ी मुश्किलें बन के हमारे जीवन में सामने आकर के खड़ी हो जाती है। आज मैं बता रही हूँ दोस्तों आपको, किचन में कुछ बातें हैं जो एक गृहिणी अपने घर पे ध्यान रख करके अपने घर में माता लक्ष्मी का निवास बनवा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ, घर को बिल्कुल साफ सुथरा करके रखें। घर में अलक्ष्मी का निवास होता है अगर हम दरिद्रता का निवास होता है, अगर हम कूड़ा कचरा, पुराने कपड़े, टूटे फूटे बर्तन आदि घर में जमा करके रखते हैं, वो सब चीज़ें बिल्कुल तुरंत घर से हटा दें। और दोस्तों, रोज़ सुबह नमक के पानी से घर को पोंछवाएं, दरवाजे पर झाड़ू मार करके हल्दी का वाटर स्प्रे करें और दोस्तों घर में सुबह शाम धूप दीप ज़रूर करें। गूगल का धूप हो सके तो दे, नहीं तो कम से कम जो आरती करते हैं उसमें 2 लौंग और 2 कपूर ज़रूर डाल लें। पंचदेव की आप पूजन करें। दोस्तों, रोज़ की पूजा का वीडियो भी मैंने आपको दिया हुआ है, कैसे आपको घर की पूजा रोज़ करनी है। सूर्य भगवान, तुलसी माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता आदि की पूजन रोज करें दोस्तों, और देखेंगे आप किसी प्रकार की भी आपके घर में अड़चने आ रही हैं वो सभी प्रकार की दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ किचन की जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें, मैंने इसके पहले आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ वास्तु दोषों पे। किचन में अगर वास्तु दोष है दोस्तों, एक क्रिस्टल अपने किचन के दरवाजे पर हैंग कर ले, सब तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक गृहिणी को कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप खाना पकाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, गैस चूल्हा हमेशा अग्नि दिशा में स्थापित करें और खाना पकाते समय गृहिणी को अपना मुख हमेशा पूरब दिशा में रखना चाहिए। रसोई के अंदर हो सके तो अगर वास्तु दोष है किसी प्रकार का तो आप तुलसी का पौधा स्थापित कर लें। वॉश बेसिन और चूल्हा कभी भी, छोटी सी बात है, शायद सभी जानते होंगे ये बात, वॉश बेसिन और चूल्हे को पास पास न बनवाएं। कम से कम 8 इंच का डिफरेंस रखना ज़रूरी होता है। अगर वॉश बेसिन चूल्हे के पास है तो रसोई के बर्तन रसोई की अग्नि ठंडी होने के बाद ही साफ करें। दोस्तों, गैस सिलेंडर हमेशा दक्षिण दिशा में स्थापित करें। अगर दक्षिण दिशा में जगह नहीं है तो पश्चिम दिशा में आप इसको स्थापित कर सकते हैं। अगर रसोई दक्षिण दिशा में है तो गृहिणी जहां खड़ी होकर के खाना बनाती हैं उसके ऊपर पिरामिड लगा दें। दोस्तों, घर के अंदर तैयार खाना और पकवान को उत्तर या पूरब दिशा में रखना चाहिए, इससे घर में रसोई में बरकत आती है। रसोई घर के अंदर भूल करके भी पूजा का स्थान नहीं बनाना चाहिए, देव स्थान या पितृ स्थान नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से काम धंधे में, घर के प्रत्येक कार्य में बाधा आती है और सफलता कम हो जाती है। दोस्तों, घर की रसोई अगर अनुकूल ना हो तो उसके अंदर दक्षिण दिशा की ओर एक बल्ब स्थापित कर लें और निरंतर रात्रि तथा भोजन तैयार करने के बाद तक उसको जलते रहने दें। लगाया गया बल्ब, जो बल्ब आप लगा रहे हैं किचन में, ध्यान रखें 50 वॉट से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कम आप कुछ भी लगा सकते हैं। खाना तैयार करते समय गृहिणी को काले या लाल रंग की चप्पल, जूते आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ रसोई घर में चप्पलों का प्रयोग ना करें दोस्तों, और अगर करते भी हैं, आपको हैबिट है और आप नहीं मानते हैं, तो कम से कम काले रंग के जूते चप्पल या रेड कलर के जूते चप्पल आपको प्रयोग नहीं करने हैं। क्योंकि क्या होता है, काला रंग अग्नि का कुचालक माना जाता है और लाल रंग को अग्नि का स्रोत माना जाता है, जिससे स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। रसोई के अंदर पूरब में स्थापित खिड़की और रोशनदान आदि को खाना बनाते समय खोल कर रखना चाहिए।
बाकी समय उसको बंद करके रखें, नहीं तो आपकी जो रसोई की पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर की ओर ऊर्जा चली जाती है। गृहिणी को रसोई तैयार करते समय प्रसन्न मुद्रा में रहना अति आवश्यक है, खूब खुश होकर के। दोस्तों आज आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं। हम अक्सर बाहर जब भी खाना खाने जाते हैं तो प्रसाद लेते हैं। क्यों हमें प्रसाद मंदिरों में इतने अच्छे से अच्छा लगता है, चाहे वो थोड़ा सा ही मिलता है, पर हम क्या बोलते हैं, प्रसाद बहुत टेस्टी था। कभी भी आपने कहीं पे भी सुना होगा, किसी मंदिर में ले लीजिए, कभी आपने घर पे प्रसाद बनाया होगा वो ले लीजिए, या किसी भी स्थल पे जब आप प्रसाद लेते हैं तो मन तृप्त सा हो जाता है खाना खा करके, और ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे तक हमें संतोष का अनुभव हुआ है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जो प्रसाद जिसने बनाया है उसने खूब खुश मन से भगवान का नाम लेके मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते वक्त उस प्रसाद को बनाया, और इसीलिए वो प्रसाद इतना स्वादिष्ट हो सकता है। तो अगर हम भी चाहें तो अपने घर पे रोज हर खाने को प्रसाद के रूप में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दोस्तों? जब भी गृहिणी खाना बनाए खूब प्रसन्न चित्त मुद्रा से थोड़ा बनाए दोस्तों, कम खाना बनाए, कम चीज़ें बनाए, आइटम कम बनाए, थोड़ा बनाए, फिर खूब खुशी खुशी प्रेम से उस भोजन को बनाए। और आप भोजन बनाने के बाद अगर उसमें प्याज लहसुन ना हो तो भगवान के आगे धर के आप एक पत्ता तुलसी का डाल दें दोस्तों, और फिर उसको सारे खाने में भोग लगा करके भगवान को मिला दें, और फिर आप देखेंगे उस भोजन का स्वाद, उस भोजन का जो आउटपुट है वो कितना पॉजिटिव होता है। दोस्तों अपने घर में प्रसाद बनाया करें, ये मत बोलिए मैं खाना बनाने जा रही हूँ, ट्राई कीजिए, बोलिए मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ। मुझे पता है हंसेंगे काफ़ी लोग, पर नहीं दोस्तों, एक बार ट्राई करके देखिए। आप अगर उसको प्रसाद के तौर पे बनाएंगे तो आपके घर में कितनी ज़्यादा बरकत होगी। उस खाने को खाने वाले, उस प्रसाद को खाने वालों की भी बुद्धि कितनी निर्मल हो जाएगी, और आपके घर में क्लेश आदि अभाव, जो भी धन आदि का अभाव है वो सभी दूर हो जाएगा। लोगों के अगर हम क्या करते हैं, तामसिक भोजन कहते हैं। अगर हम तनाव में या मानसिक दुविधा में, खूब टेंशन में खाना बना रहे हैं और लड़ाई झगड़ा हो रहा है घर में, उसमें खाना बना रहे हैं, ऐसा करने से परिवार के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और चिंता व्याप्त हो जाती है। दोस्तों रसोई हर घर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है घरेलू लेडीज़ हम सभी का सबसे ज़्यादा वक्त बीतता है। बहुत ही कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि परिवार में जो मुश्किलें खड़ी हो रही है वो कहीं रसोई घर की वजह से तो नहीं हो रही है। मैं हमेशा कहती हूँ रसोई घर में जो अग्नि ईशान कोण है, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द किचन, वहाँ पे एक बर्तन में पानी भर के ज़रूर रखें। इससे छोटी छोटी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। अग्निकोण का किचन तो लाभकारी माना जाता है दोस्तों, लेकिन आपकी रसोई इस दिशा में नहीं है। आपको मैं अब उपाय बता देती हूँ, ध्यान से सुन ले फटाफट। तो मिट्टी के खाली बर्तन में एक छोटी क्रिस्टल बॉल डाल करके रसोई घर में रखें। इससे पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपके घर पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष अगर आपके किचन में है दोस्तों, तो जो किचन की गेट है उस पे एक क्रिस्टल बॉल आप ज़रूर टांग दें। और रसोई के सामने, अगर रसोई के ठीक सामने बाथरूम का गेट है या सीढ़ियाँ हैं, तो वो उससे भी ज़बरदस्त परेशानियाँ आती है, घर में आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए रसोई की छत पर एक क्रिस्टल पिरामिड आप ज़रूर लगा दें। दोस्तों बना के रखें। संतुलन गैस का जो अग्नि का प्रतीक है, सिंक में लगा हुआ नल, फिल्टर, मटका, फ्रिज शीतलता का प्रतीक है। इसलिए गैस के सामने सिंक, फ्रिज, पानी का बर्तन आदि ना रखें, अन्यथा परिवार को दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। मैं समझ सकती हूँ किसी घर में जगह का अभाव रहता है, संभव ना हो तो अग्नि और जल के प्रति गैस और पानी के बीच कोई क्रिस्टल या क्रिस्टल की ट्रे लगा दें। दोस्तों जब मैं क्रिस्टल की बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिस्टल की बोल ही ला के टांगे, कई बार टांगने की जगह नहीं है। ऐसे में आप
आप कोई भी क्रिस्टल की आइटम ला करके वो उस जगह पे रख दें, या क्रिस्टल की बोल बीच में अगर रख सके सिंक और गैस के बीच में, कम से कम दूरी 8 इंच तो होनी ही चाहिए, मैंने पहले भी बताया है। और दोस्तों, घर में अगर रसोई में बरकत नहीं होती है, खाना रेगुलरली आपको लगता है कि आप जितना भी खाना बनाते हैं वो कम पड़ जाता है, कोई भी मेहमान आ जाता है तो आपको उसको भूखा रखना पड़ता है, तो ऐसे में एक अचूक उपाय बता रही हूँ दोस्तों, जो मैं रोज़ अपने घर में खुद यूज़ करती हूँ, और वो है 1 कटोरा पानी गैस के नीचे आप भर के रख दें। मुझे पता है जो आजकल फिटेड गैस होती है स्लैब्स के ऊपर, इसलिए हमारे पास जगह नहीं होती है वहाँ पे नीचे में बर्तन रखने की, ऐसे में नीचे जो कबर्ड बना होता है उसके अंदर आप 1 कटोरा पानी ज़रूर रखें, और रोज़ जब भी आप क्लीनिंग करते हैं उस पानी को चेंज कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और देखिए घर में कैसे धन धान्य की बरकत होती है, अनाज की बरकत होती है। कोई भी मेहमान कभी भी आपके घर से भूखा नहीं जाएगा 1 ग्लास पानी के बिना। ध्यान रखें दोस्तों, कभी किसी को ना लौटाएं और सिर्फ पानी किसी को ना दें, थोड़ा 1 बिस्किट 2 बिस्किट या कुछ भी खाने को अवश्य दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लें। अपने जो भी परिवार वाले हैं, भाई बंधु हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली हैं, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, उन सब से ये वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्रावण का महीना शुरू होने वाला है, शिव बाबा को मनाना है और सारे भवसागर से बेड़ा पार लगाना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय माता दी, बम बम भोले।